नमस्कार वंश में गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है। मैं संगाई गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे लाभ और हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस। तो उसमें प्रश्न ऐसा है, एक दूधिया ए मिल्क वेंडर दूध में यानी इन मिल्क पानी मिलाता है, वाटर ऐड करता है और एंड मिश्रण को यानी मिक्सचर को क्रय मूल्य पर यानी ऑन कॉस्ट प्राइस बेच कर यानी सेल करके 7.69% का लाभ कमाता, इतना परसेंट प्रॉफिट अर्न करता है। तो 1 लीटर मिश्रण में इन 1 लीटर मिक्सचर पानी की मात्रा क्या होगी, वाटर का क्वांटिटी क्या होगा, वाटर का क्वांटिटी क्या होगा। ये रहा ऑप्शन ml में दिया, मिलीलीटर में दिया, ml में यानी मिलीलीटर में दिया, मिलीलीटर में दिया, मिलीलीटर में दिया, मिलीलीटर में दिया, मिलीलीटर में दिया। तो पहले तो देखो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये दूधिया को यानी मिल्कमैन को लाभ हुआ तो हुआ आखिर कैसे, प्रॉफिट कैसे वो देखें। तो यहाँ पर देखो साफ साफ यहाँ पर बोला है कि ये जो दूधिया है वो क्रय मूल्य पर बेचता है, मतलब क्रय मूल्य से ज्यादा पर बेचता नहीं, तो उसको लाभ कैसे हुआ। देखो यहाँ पर हुआ ऐसा है कि देखो मतलब ये दूध को यानी कि मिल्क को कुछ दाम पर कुछ रेट पर खरीद के लाया होगा, लेकिन दूध को उसने उस दाम पर ही बेच दिया, यानी वहां से उसको कुछ फायदा नहीं हुआ। लेकिन उसने क्या किया, उसने देखो पानी तो अपने घर का ही होगा, वाटर तो अपने घर का है, मतलब वाटर का वैल्यू 0 समझना है, मतलब फ्री का समझना है, मुफ्त का समझना है, उसका कोई प्राइस नहीं लगाना है, वो फ्री का समझना है, अपने घर से ही पढ़ना है, मतलब उस मतलब क्या उसका कॉस्ट प्राइस जीरो हो गया वाटर का, पानी का। लेकिन उस पानी पर भी उसने दाम क्या लगा दिया, रेट क्या लगाया, तो उसने पानी पर यानी कि वाटर पर दाम यानी कि रेट जो मिल्क पर था दूध पर था वही लगा दिया है, मिल्क पर था दूध पर था वही लगा, इसलिए देखो उसको पानी पर लाभ हो रहा है, वाटर पर प्रॉफिट हो रहा है। ऐसे ये दूधिया को यानी मिल्कमैन को मिश्रण पर लाभ हो रहा है, मिक्सचर पर गेन हो रहा है, ये समझना। अब कितना लाभ होता है, 7.69%। देखो 7.69% इतना परसेंट लाभ होता है। मिल्कमैन यानी दूधिया को 7.69% का लाभ होता है, इतना परसेंट प्रॉफिट होता है। अब इसको भिन्न में बदलना पड़ेगा, यानी कि फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। देखो ये 7.69% भिन्न में यानी कि क्या फ्रैक्शन में होता है 1/13। देखो ये आपको स्पेशल याद करके ही रखना पड़ेगा, रिमेंबर करके ही रखना पड़ेगा कि 1/13 7.69% होता है, 1/13 7.69% होता है। यदि मतलब क्या इसको आप चेक करना चाहो तो आप चेक कर सकते हो, वेरीफाई करना चाहो तो वेरीफाई कर। देखो उसके लिए सिंपल बात है, देखो इधर 100% का गुणा करो, मतलब 100 में 13 से भाग दो, आपको 7.69 मिल जाएगा, मतलब वहां से इधर आना पड़ेगा, मतलब ये याद करके ही रखना, वो अच्छा रहेगा। अब हमें 1/13 मिला,
अब नीचे में है वो क्या है और ऊपर में है वो क्या है। देखो नीचे में मिल्क होता है, दूध होता है, ये मिल्क होता है, दूध है, और ऊपर में होता है वाटर यानी कि पानी। वाटर यानी कि पानी मतलब ये दूधिया ने क्या किया, दूधिया ने देखो 13 यूनिट मिल्क लिया है, 13 इकाई दूध लिया मतलब मिल्क लिया, और उसमें उसने 1 यूनिट वाटर डाला है, 1 इकाई पानी ऐड किया है, 1 यूनिट वाटर ऐड किया है, इसलिए मिक्सचर बन गया है, मिश्रण बन गया, मिक्सचर बन गया, मिश्रण बन गया। नाउ हमें क्या पूछा, हमें पूछा है कि 1 लीटर मिश्रण में मतलब हमें मिक्सचर कितना लेना है, मिक्सचर हमें लेना है 1 लीटर, मिक्सचर लेना है हमें 1 लीटर। लेकिन पर जो हमें आंसर दिया है वो ml में दिया है, मिलीलीटर में दिया है, मिलीलीटर में दिया है, मिलीलीटर में दिया, इसलिए देखो लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है। देखो 1 लीटर बराबर 1000 ml होता है, 1 लीटर इक्वल टू 1000 मतलब 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है, मिलीलीटर होता है, तो ये यहाँ पर लगाना है। मतलब क्या, मतलब यहाँ पर पहले देखो यूनिट्स में मिश्रण कितने का है, तो यहाँ पर यूनिट्स में यानी इकाई में मिश्रण है, मिश्रण मतलब मिल्क प्लस वाटर, मिल्क प्लस वाटर, दूध प्लस पानी, कितना होगा 13 प्लस यानी 14 है 14 है। जबकि रियल में हमें कितना है, जबकि रियल में हमें लेना है 1 लीटर मिश्रण यानी कि ये 1000 ml, 1000 ml, यानी कि देखो यहाँ पर 14 बराबर हमें 1000 ml दिया है, 14 बराबर 1000 ml दिया है ना। हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है पानी की मात्रा, मतलब हमें ये पानी कितना है यहाँ पर यूनिट में 1 है, मतलब हमें 1 यूनिट का वैल्यू निकालना है, 1 का वैल्यू निकालना है, मतलब 1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 14 बराबर 1000 है तो 1 बराबर कितना होगा वो निकालना है। 14 बराबर 1000 ml है तो 1 बराबर कितना ml होगा वो निकालना है, वो हमारा पानी का मात्रा होगा, क्वांटिटी ऑफ वाटर होगा, क्वांटिटी ऑफ वाटर होगा, क्वांटिटी ऑफ वाटर होगा। 14 बराबर 1000 तो 1 बराबर कितना वो निकालना, तो उसके लिए 1 से मल्टीप्लाई कर देना होता है, 1 का गुणा कर देना होता है। अब 1 का गुणा करो न करो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, मतलब सिंपल यहाँ पर 1000 में 14 से भागना है, 1000 को 14 से डिवाइड करना है, देखो भाग जाएगा, देखो 14 सत्ते 98 जाएगा, यानी कि आंसर जो कुछ भी आएगा वो 7 से शुरू होगा, 7 से स्टार्ट होगा। अब 7 से शुरू होने वाला है, 7 से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन एक ही है, ऑप्शन एक ही। देखो ये तो 6 है, ये उत्तर नहीं है, ये 8 से ये नहीं है, ये 9 से ये भी नहीं, एक ही अकेला ही है, 7 से शुरू हुआ, मतलब क्या, इसको हल करने पर 100 में 14 से भाग देने पर हमें मिलेगा ये 71.42 ml, 71.42 मिलीलीटर। यानी क्या, यानी क्या 1 लीटर मिश्रण में यानी कि 1000 ml मिक्सचर में पानी कितना वाटर है, इतना ml, इतना ml, इतना ml, और बाकी का दूध होगा, बाकी का दूध होगा, वो हमें निकालने को नहीं बोला है, यानी ये हमारा उत्तर है, जवाब ये। अब अगला प्रश्न देखो, एक दूध विक्रेता ने यानी कि मिल्क वेंडर ने ₹8.50 यानी 8.5 लीटर की दर से 8.5 प्रति लीटर पर लीटर के रेट से 28 लीटर दूध खरीदा, 28 लीटर
मिल्क परचेस या बाय किया। आगे कुछ पानी मिलाने के बाद आफ्टर एडिंग सम वाटर उन्होंने मिश्रण को मिक्सचर को उसी कीमत पर सेम प्राइस पर बेच दिया। साल क्या यदि इफ उसका लाभ हिज प्रॉफिट 12.5% है। देन उसने कितना पानी डाला, उसने वाटर कितना मिलाया, वाटर कितना मिलाया वो निकालने को बोला। और ये ऑप्शन लीटर में दिया, इन लीटर दिया है। तो देखो यहाँ पर पहले तो ये प्रश्न को ही हल करना पड़ेगा। तो ये प्रश्न को आपको स्पेशल याद करके ही रखना है। मतलब क्या 12.5% बराबर होता है 1/8 1/8 होता है 1/8 होता है। वापस 12.5 इक्वल टू भिन्न में होता है 1/8। देखो ये बात हमने कई बार बता चुकी है, कई बार ये आ चुका है, इसलिए हम डिटेल में बताएंगे नहीं। अब नीचे में क्या ऊपर में क्या, तो नीचे में देखो ये मिल्क होता है और ऊपर में वाटर होता है। मतलब दूधिया ने 8 यूनिट मिल्क लिया और उसमें 1 यूनिट वाटर ऐड किया। 8 यूनिट मिल्क लिया उसमें 1 यूनिट वाटर ऐड किया, यानी कि 9 का उसने मिश्रण बनाया। 9 यूनिट का उसने मिक्सचर बनाया, यानी कि मिश्रण बनाया मैं किया। अब देखो हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है उसने कितना पानी डाला है। मतलब 1 पानी कितना है 1 है, मतलब 1 यूनिट का रियल वैल्यू निकालना है। देखो हमें 1 यूनिट का रियल वैल्यू निकालना है, 1 यूनिट का हमें रियल वैल्यू निकालना है। यदि रियल आंसर निकालना है तो रियल का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। रियल उत्तर निकालना हो तो उसके लिए रियल डेटा ही लगता है। तो यहाँ पर रियल में क्या दिया है, तो यहाँ पर रियल में हमें देखो यहाँ पर ये दूध का मतलब देखो मतलब देखो यहाँ पर देखो कितना दूध खरीदा है वो दिया है। हाउ मच मिल्क परचेस किया है, हाउ मच मिल्क परचेस किया वो दिया है। यहाँ पर 28 लीटर दूध खरीदा है, यानी दूध कितना है रियल में, दूध रियल में 28 लीटर है। जबकि वाइल वैरस यूनिट्स में कितना, यूनिट्स में यहाँ पर 8 है, 8 है। मतलब यहाँ पर हमें 8 यूनिट का वैल्यू ये 28 लीटर, 8 यूनिट का वैल्यू हमें 28 लीटर। नाउ हम निकालेंगे 1 यूनिट का वैल्यू, 1 यूनिट का वैल्यू मतलब 28 में 8 से भाग देना है, 8 से डिवाइड करना। देखो यहाँ पर 8 तिया 24 4 8 पंचे 3.5 मिलेगा। 1 यूनिट का वैल्यू 3.5 है, मतलब भाग पर क्वेश्चन हमें मिला 3.5, यानी ये 28 है, ये 8 का 3.5 गुना 3.5 टाइम्स है। नाउ हमें निकालना है, हमें आउट करना है 1 यूनिट का वैल्यू। तो ये ऑल्सो ये 3.5 गुना ही मतलब 3.5 और 1 का गुना करना, तो ये वापस 3.5 और ये लीटर का लीटर, मतलब 1 यूनिट का रियल वैल्यू कितना है 3.5 लीटर और 1 यूनिट क्या है वाटर। मतलब ये दूध विक्रेता ने मिल्क सेलर में कितना पानी डाला है, तो उसने पानी ऐड किया है 3.5 लीटर, 3.5 लीटर, यानी विकल्प सी हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिए, एक दूध वाले ने
एक मिल्कमैन ने दूध में पानी मिलाकर, मिल्क में वाटर ऐड करके उसका मूल्य, इट्स प्राइस, दैट्स प्राइस, शुद्ध दूध के यानी कि प्योर मिल्क के क्रय मूल्य से, यानी कि प्योर मिल्क के कॉस्ट प्राइस से 25% बढ़ाकर अंकित किया। ये 25% इंक्रीज करके मार्क किया, 25% इंक्रीज करके मार्क किया। यदि इफ उससे यानी कि 36.5%, 37.5% का लाभ हुआ हो तो, प्रॉफिट हुआ हो तो ध्यान ज्ञात कीजिए, फाइंड कीजिए 17.6 लीटर, 17.6 लीटर मिश्रण मिक्सचर में कितना पानी होगा, हाउ मच वाटर होगा, हाउ मच वाटर होगा, हाउ मच वाटर होगा। और ये रहा ऑप्शन, लीटर में दिया है, लीटर में दिया है। तो देखो यहाँ पर पहले देखो यहाँ पर हमें एज्यूम करना पड़ेगा, मान के चलना पड़ेगा। मतलब माना कि सपोज ये जो मिल्कमैन है यानी दूध वाला है, इसने देखो X% वाटर ऐड किया। देखो हम परसेंटेज में एज्यूम करेंगे, वापस बोला हमने क्या माना, हमने एज्यूम किया है कि ये दूध वाले ने मिल्कमैन ने दूध में मिल्क में X% वाटर ऐड किया है, X% पानी मिला है। अब देखो यहाँ पर आपको याद करके रखना, रिमेंबर करके रखना, मतलब देखो यहाँ पर X% वाटर मिलाया गया है, X% वाटर मिलाया है। तो वाटर पर प्रॉफिट कितना होगा, वाटर पर लाभ कितना होगा, तो वाटर पर लाभ इतना परसेंट ही रहेगा, 7% रहेगा। जितना परसेंट पानी मिला है उतना परसेंट लाभ भी होगा, वाटर पर उतना परसेंट लाभ भी होगा, प्रॉफिट भी होगा, उतना 7% लाभ भी होगा, प्रॉफिट भी होगा। ये आपको याद करके रखना, रिमेंबर करके रखना। अब आगे देखो, अब आगे हमें क्या दिया है, देखो यहाँ पर देखो ये दूध वाला यानी मिल्कमैन है उससे 37.5% का लाभ होता है। मतलब ये ओवरऑल प्रॉफिट दिया है, मतलब ये मिल्क प्लस वाटर पर प्रॉफिट दिया है, मिल्क प्लस वाटर पर प्रॉफिट दिया है, मतलब ये ओवरऑल प्रॉफिट है। अब देखो ये यहाँ पर देखो दूध वाले ने देखो शुद्ध दूध के प्योर मिल्क के क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस से 25% बढ़ाकर अंकित किया, 25% इंक्रीज करके मार्क किया। मतलब उसको दूध पर पार्टिकुलर दूध पर कितना प्रॉफिट हुआ है, पार्टिकुलर दूध पर उसे प्रॉफिट हुआ है जितना ज्यादा बढ़ाया होगा। मतलब देखो मतलब क्या, यहाँ पर 25% बढ़ाया है, 25% बढ़ाया है, 25% इंक्रीज किया है, 25% इंक्रीज किया है, तो प्रॉफिट होगा, लाभ होगा ये 25%, 25%। देखो ये जो मिल्कमैन है वो वाटर पर X% प्रॉफिट अर्न करता है, मिल्क पर 25% प्रॉफिट अर्न करता है, और ओवरऑल मतलब दोनों पर मिल्क प्लस वाटर पर मतलब मिश्रण पर वो प्रॉफिट अर्न करता है, कमाता है 37.5% का। तो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें ये x का मान निकालना पड़ेगा, x का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तब हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो यहाँ पर देखो क्या लगेगा, तो यहाँ पर
एबी फॉर्मूला लगेगा, एबी सूत्र लगेगा। मतलब तब ये मतलब क्या, एबी सूत्र जैसे हम लगाएंगे ये एक्स का मान मिल जाएगा। तो पहले हम एबी सूत्र लिखते, एबी पूरा राइट करते हैं। देखो ये होता है ए प्लस बी प्लस ए बी बट्टा 100 और पूरा निकलता है प्रतिशत ए प्लस बी प्लस आगे डिफॉल्ट और पूरा आंसर निकलता है परसेंटेज में। अब देखो लेकिन यहाँ पर बराबर नहीं लिखना है, बराबर नहीं लिखना है। देखो 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 ए मतलब पहला परसेंट, देखो ए की जगह पर 25% लेते हैं और बी की जगह पर एक्स पढ़ लेते हैं। मतलब क्या, ए को हमने लिया 25, बी को लिया एक्स, ए को लिया 25, बी को लिया एक्स। तो यहाँ पर ए प्लस बी होगा, देखो ये 25 प्लस एक्स प्लस 25 गुणा एक्स बट्टा, देखो कुछ भी ले सकते हो, ये ए बराबर आप एक्स लोगे तभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने ये 25 लिया है ए बराबर, यानी ये मिलेगा 25 प्लस एक्स प्लस 25 गुणा एक्स बट्टा 100। इतना परसेंट ओवरऑल इतना परसेंट प्रॉफिट होगा, ओवरऑल इतना परसेंट प्रॉफिट होगा। जबकि वो हमें दे दिया है, कितना दिया है, ये 37.5 पर, देखो 37.5% दे दिया है हमने 37.5। मतलब यहाँ पर कुछ नहीं करना, ये दोनों को कंपेयर करना, इक्वेट करना, तुलना करना है दोनों की। जब हम तुलना करेंगे, कंपेयर करें तो हमें एक्स का मान मिलेगा, एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। तो पहले देखो यहाँ पर ये दोनों तरफ परसेंटेज पढ़ रहे चला जाएगा, परसेंट निकल जाएगा, वो छुट्टी ले लेगा, लीव हो जाएगा। अब इसको हल करना पड़ेगा इधर। देखो यहाँ पर 25 चौका 100 होगा, ये 25 into 400 होता है ये। अब यहाँ पर देखो ये x प्लस एक्स बटा 4 बचेगा। देखो ये x प्लस एक्स बटा 4 इक्वल बराबर हमें मिलेगा, देखो x प्लस एक्स बटा 4 इक्वल बराबर मिलेगा। देखो ये 36 है, अब ये 25 इधर आएगा तो माइनस में होगा, मतलब घटेगा, इसमें से डिक्रीज होगा। देन हमें मिलेगा, देखो हमें मिलेगा, देखो 25 यानी 5 10 12 5 10 12.5 हमें सब्ट्रैक्ट होके हमें मिलेगा, वी गेट 12.5 यानी x प्लस एक्स बाई 4 का वैल्यू है 12.5, 12.5% निकल गया। अब हमें x का वैल्यू निकालना, तो आगे होगा ये 4x, देखो 4x प्लस 4x प्लस h यानी 5x बट्टा 4 बराबर मिलेगा 12.5, हमें ऐसा मिलेगा। देखो 4x प्लस x 5x बट्टा 4 इक्वल 12.5 मिलेगा। आगे देखो आगे देखो आगे देखो आगे देखो आगे देखो आगे देखो, यहाँ पर देखो आगे देखो, यहाँ पर देखो ये 125 में 5-6 भाग जाएगा। देखो 25 बार में 25 टाइम्स, देखो 125 में 5-6 भाग जाएगा 25 बार में 25 into 5 125, लेकिन यहाँ पर दशमलव है तो इधर भी दशमलव लगेगा। मतलब 12.5 में 5-6 भाग जाएगा 2.5 बार में 2.5 टाइम्स में। अब x बराबर 4 का गुणा 4 का मल्टीप्लाई होगा, तो कितना होगा, देखो 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 ये क्या 25 चौका 100 होगा, लेकिन दशमलव इसमें 1 शून्य कट जाएगा, मतलब हमें 10 मिलेगा। x का मान हमें 10 मिलेगा, 10 मिलेगा। x का मान हमें 10 मिला, 10 मिला। मतलब क्या, वाटर कितना मिला है, तो वाटर ऐड किया है 10%, 10%, 10.10 यानी कि वाटर पर हमें 10% का लाभ हुआ, 10% का प्रॉफिट हुआ। इन शॉर्ट वाटर यहाँ पर 10% ऐड किया गया है, 10%
देखो ऐड किया, 10% ऐड किया, 10% ऐड किया। तो आगे इसको हल करो, वापस इसको भिन्न में बदलो, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। ध्यान देखो 10% होता है, ये होगा 1/10। परसेंट मतलब बट्टा में से, 10 दशांश होगा, मतलब हमें 1/10 मिलेगा। तो ये क्या हुआ, 10% वाटर मिलाया, मतलब ये देखो जो ऊपर में एक ये क्या है, वाटर है, और नीचे में 10 क्या है, ये मिल्क। ऊपर वाला वाटर है, नीचे में मिल्क। मतलब क्या हुआ, तो मतलब यहां पर हुआ ये है कि 10 यूनिट मिल्क है और उसमें 1 यूनिट वाटर ऐड किया, ये समझते हैं। 10 लीटर 10 यूनिट 10 यूनिट मिल्क लिया गया और उसमें 1 यूनिट वाटर ऐड किया गया। हमें क्या पूछा है, तो हमें पूछा है कितना लीटर मिश्रण में कितना पानी पूछा है, पानी पूछा हमें 1 यूनिट का रियल वैल्यू पूछा है, 1 यूनिट का रियल वैल्यू पूछा है। देखो हमें 1 यूनिट का वैल्यू पूछा है, रियल वैल्यू निकालना है, तो सीधी सी बात है, उसके लिए रियल डेटा का ही यूज करना होता है, रियल डेटा का ही यूज करना होता है, इस्तेमाल करना, उपयोग करना होता है। तो यहाँ पर रियल में हमें दिया है 17.6 लीटर, और ये क्या है, मिश्रण है, मिक्सचर है, मतलब मिल्क प्लस वाटर है, दूध प्लस पानी। यहाँ से यूनिट में निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर 10 मिल्क है, 1 वाटर, मतलब मिश्रण होगा, यानी मिल्क प्लस वाटर का 11 यूनिट, 11। यहाँ पर हमें 11 यूनिट का ही वैल्यू ये 17.6 लीटर दिया। देखो ये 17.6 लीटर दिया। हमें 11 यूनिट का वैल्यू ये 17.6 लीटर दिया ना। हमें निकालना है 1 यूनिट का वैल्यू, मतलब हमें भागफल निकालना है, क्वोशंट निकालना है। मतलब क्या, 17.6 11 का कितना गुना है, हाउ मेनी टाइम्स, वो निकालना है। देखो भाग देना चालू करो। यहाँ पर 11 एकड़ 11, 7 11 7, देखो 17 में से 11 गया, 11 कम 11, 17 में से 11 गया 6, और आगे दशमलव, दशमलव डेसिमल 11.67। मतलब क्या, भागफल हमें मिला 1.6, यानी कि ये 17.6 ये 11 का 1.6 गुना है 1.6 टाइम, मतलब 1.6 ये क्या है, ये 1 का वैल्यू, 1 का वैल्यू। अब हमें निकालना है 1 का वैल्यू, 1 का वैल्यू, मतलब क्या, ये 1.6 लीटर ही आएगा, ये 1.6 लीटर ही आएगा। मतलब क्या, डिटेल में समझो। देखो यहाँ पर हमें निकालना है 1 यूनिट का रियल वैल्यू, तो उसके लिए मल्टीप्लाई करना होता है 1 यूनिट की वैल्यू से। यहाँ पर 1 यूनिट का वैल्यू निकला, ये 1.6 निकला है, और निकल गया। यहाँ पर निकालने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम बता देते, ये आंसर तो आ ही गया है। देखो, और हम फिर बता देते 1 का वैल्यू हमें निकालना है, तो इसको मल्टीप्लाई करना है 1 यूनिट की वैल्यू से, मतलब ये 1.6 का गुणा करना। ध्यान देखो 1.6 एकम 1.6 ही होगा, और लीटर का मतलब 1 का वैल्यू होगा 1.6 लीटर, 1.6 लीटर। मतलब क्या, मतलब ये है कि 17.6 लीटर मिश्रण में, मिक्सचर में पानी कितना होगा, वाटर होगा। देखो ये 1.6 लीटर, 1.6 लीटर, यानी विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिए, एक दूध वाला, 1 मिल्क मैन दूध के लिए, मिल्क के लिए फॉर मिल्क रुपीस 48 पर लीटर,
₹48 पर लीटर का भुगतान करता है, पे करता है। मतलब ये दूध वाला है, मिल्क मैन है, वह ₹48 पर लीटर के हिसाब से दूध को खरीद के लाता है, मिल्क को परचेस करके लाता है। ये परचेसिंग रेट, परचेसिंग का दर। आगे वह दूध में ही इन दूध पानी मिला है, वाटर मिक्स करता है, ऐड करता है और मिश्रण में मिक्सचर को ₹66 पर लीटर पर, ये 66 रुपीस पर लीटर पर बेचता है। इतना रेट पर सेल करता है मिक्सचर को, वो सेल करता है इतना दाम पर, ₹66 पर लीटर पर, ₹66 पर लीटर। तो आगे जिससे वह ही 60% का लाभ कमा रहा है, 60% का प्रॉफिट अर्न कर रहा है, ये 60% का प्रॉफिट रिसीव कर रहा है। तो ग्राहक यानी कस्टमर को मिलने वाले यानी प्राप्त होने, रिसीव होने वाले पानी में, वाटर में दूध का अनुपात कितना है, दूध का यानी मिल्क का रेशो क्या है, प्रॉपर्शन क्या है, प्रॉपर्शन क्या है। मतलब यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर हमें रेशियो ही पूछा है, अनुपात ही आस्के किसका, तो पानी से दूध का, पानी से दूध का नहीं, वाटर टू मिल्क रेशियो पूछा है, वाटर टू मिल्क का रेशियो में निकालना है। मतलब पहले पानी देखना है, बाद में दूध देखना है, पहले पानी देखना है और बाद में दूध देखना है। तो वैसा यहाँ पर निकालना है। तो देखो यहाँ पर देखो, पहले हमने लिखा सीपी यानी कॉस्ट प्राइस लिखा, यानी क्रय मूल्य लिखा। आगे हमने लिखा एसपी सेलिंग प्राइस लिखा, यानी विक्रय मूल्य लिखा। आगे हमने ये दोनों का लिया रेशो अनुपात, रेशो अनुपात, रेशो अनुपात। नाउ हम लिखेंगे, मतलब यहाँ पर हमें सीपी और एसपी का रेशो लिखना है, रेशो निकालना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो पहले यहाँ पर इधर हमें लिखना पड़ेगा, राइट करना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। अब कॉस्ट प्राइस किस पर लगेगा, तो ये दूध वाला है, तो ये दूध वाला जो दूध वाला ओनली दूध को ही खरीद के लाया होगा, दूध को ही खरीद के लाया होगा, मिल्क को ही खरीद के लाया होगा। पानी तो उसके घर का फ्री में होगा, पानी तो उसके घर का फ्री में होगा, मतलब उस पर तो कॉस्ट प्राइस लगेगा नहीं, क्रय मूल्य लगेगा। मतलब पानी को मुफ्त में ही समझना है, फ्री ऑफ कॉस्ट समझना, फ्री ऑफ कॉस्ट समझना है, मतलब उस पर जीरो खर्चा लगा ये समझना, ये जीरो खर्चा लगा ये समझना। मतलब कॉस्ट प्राइस ओनली मिल्क पर ही लगेगा, दूध पर ही लगेगा, ओनली दूध लगेगा। तो यहाँ पर मिल्क यानी कि दूध का दाम कितना है, तो ये ₹48 पर लीटर, यानी कि दूध वाला 1 लीटर दूध को खरीद के लाया, परचेस करके लाया है ₹48 में, 48 रुपीस में। अब कितना लीटर वो खरीद के लाया वो तो हमें मालूम नहीं है, कितना लीटर वो खरीद के लाया, परचेस कर लिया वो तो हमें मालूम। तो यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं, हम मान लेते हैं कि ये दूध वाला देखो 100 लीटर दूध खरीद के लाया है, 100 लीटर दूध खरीद के लाया, 100 लीटर मिल्क परचेस करके लाया। और दाम कितना है, तो रेट है ₹48, 48 रुपीस, मतलब टोटल कॉस्ट प्राइस, कुल
कुल क्रय मूल्य होगा 48 गुना x रुपया, 48 गुना x रुपया, 48 गुना x रुपया। आगे रेशियो अनुपात, रेशियो अनुपात। सेलिंग प्राइस कितना होगा, विक्रय मूल्य कितना होगा। तो यहां पर सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य ओनली दूध पर ही नहीं लगेगा, दूध पर ही नहीं लगेगा, यहां पर पानी पर भी लगेगा, क्योंकि उसने दूध भी बेचा है, पानी भी बेचा है। दूध भी बेचा है, पानी भी, मीन्स क्या, मिक्सचर बेचा है, मिश्रण बेचा। दूध पानी का मिक्सचर बेचा है, मिश्रण सेल किया है। मतलब जो एसपी लिखना है वो मिश्रण का लगेगा, ये ध्यान रखना है। मिश्रण का लगेगा, मिक्सचर का लगेगा। तो वो क्या दिया है, तो प्रश्न में देखो यहां पर मिश्रण को यानी कि मिक्सचर को सेल किया गया, सोल्ड किया गया, बेचा गया इतना दाम पर। देखो यहां पर 67 रुपया प्रति लीटर। देखो मिश्रण को 67 रुपया पर लीटर, 67 रुपया पर लीटर, 67 रुपया पर लीटर, 67 रुपया पर लीटर। अब मिश्रण कितने लीटर का बना वो तो हमें मालूम नहीं है, मिक्सचर कितने लीटर का होगा वो तो हमें मालूम है, तो हमने एज्यूम कर लिया, हमने मन से एज्यूम कर लिया कि मिश्रण होगा दूध प्लस पानी का। देखो यहाँ पर वाई कर कोई बात नहीं, वाई मान 5 लीटर मिश्रण, ये तो टोटल एसपी कितना होगा, तो कुल विक्रय मूल्य होगा, दोनों का गुणा हो जाएगा 67 रुपया गुणा बाई लीटर, 67 रुपया गुणा बाई लीटर। देखो यहाँ पर हमने रेशियो लिया है, अनुपात रेशियो। देखो ये रुपया रुपया कर दिया, लीटर लीटर कर दिया, ये तो ना लिखे तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब यहाँ पर ओनली 48 गुना x आएगा, इधर 67 गुना y, यही देखना। अब इसको सॉल्व करना, मतलब जो कटता है उसको काटना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर देखो काटना क्या है, देखो इसको हम देखो इसको हम देखो बाद में काटते हैं, इसको हम बाद में काटेंगे, इसको हम बाद में काटेंगे, बाद में काटें। फिलहाल हम इसको ऐसे रखते हैं। मतलब यहाँ पर सीपी कितना है 48 गुना x है, और एसपी कितना है 67 गुना y, 67 गुना y। अब यहाँ पर मेन बात, जब हम ये रेशियो को सॉल्व करेंगे तो इसका कुछ ना कुछ आंसर आता ही होगा, इसका कुछ ना कुछ जवाब तो आता ही होगा, कुछ ना कुछ तो आंसर आता है। क्या आता होगा, क्या आता होगा, क्या आता होगा, क्या आता होगा, तो वो भी आंसर यहाँ पर हमें दे दिया है, क्वेश्चन में ही गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है। देखो यहाँ पर साफ साफ बोल दिया है कि 60% लाभ हो रहा है, 60% प्रॉफिट हो रहा है, 60% गेन हो रहा है। इसको हल करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले पर्सन को आप हल करो। 60% मतलब 60 बटा 100, 60 डिवाइड 100, 60 डिवाइड, देखो शून्य शून्य, 6 मतलब 3 दूनी 6, 10 मतलब 5 दूनी 10, 2 2 गया, 3 बटा 5 मिला 3/5। यानी ये कि 60% का विनिमय वैल्यू होता है 3 बटा 5, 3/5, 3 अपर 3 डिवाइड बाय 5, 3 डिवाइड बाय 5। अब क्या समझना है, तो यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर ये हुआ, ये तो आपको मालूम है। नीचे में क्या होता है, देखो इतना % लाभ हुआ, यानी कि भिन्न में हमें इतना मिला, तो नीचे में होता है वो क्या होता है, ऊपर में होता है क्या, ये आपको आता ही होगा। ऊपर वाला क्या होता है, नीचे वाला क्या होता है। देखो देखो इतना % लाभ हुआ, मतलब 3 बटा 5 लाभ हुआ, 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 3 बटा 5 लाभ हुआ। मतलब लाभ क्या है, प्रॉफिट ये 3, प्रॉफिट ये 3 है, और नीचे में ब्याज क्या है, तो ये 5 सीपी है, कॉस्ट प्राइस है,
क्रय मूल्य है, यानी जो हानि होता है या फिर लाभ होता है वो सीपी पर निकलता है, मतलब बेस नीचे में क्या होता है वो कॉस्ट प्राइस होता है, क्रय मूल्य होता है। मतलब ये 5 क्या है, देखो ये प्रॉफिट है 3 और ये 5 सीपी है कॉस्ट क्रय मूल्य ना। इधर देखो, इधर ये क्या है कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, ये कितना है ये 5 है। मतलब इधर हमने 5 लिखा 5 लिखा रेशियो। मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब क्या, पहले हम देखो 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 मतलब क्या, ये 5 सीपी, देखो सीपी 5 हमने लिखा रेशियो, यहाँ पर गड़बड़ होने का चांस है, यहाँ पर गड़बड़ होने का चांस है। अब यहाँ पर हमें क्या लिखना है, ये प्रॉफिट नहीं लिखना है, लाभ नहीं लिखना है, यहाँ पर हमें लिखना है एसपी, 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 एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय, विक्रय में कितना होता है, तो 5 पर हमें 3 का लाभ हुआ है, 5 रुपया पर हमें 3 रुपया का लाभ हुआ, मतलब सेलिंग प्राइस विक्रय में कितना होता है, सेलिंग प्राइस विक्रय में 5 प्लस 3 यानी 8 होगा, ठीक 8 होगा, 8 का 3 ज्यादा पर बेचा होगा, विक्रय मिलेगा 5 प्लस 3 यानी 8 होगा, 8 होगा। मतलब कहना यहाँ पर ये है हमें कि इसका आंसर होगा ये 48 गुना एक्स रेशियो 66 गुना वाई बराबर होगा 5 रेशियो 8। यानी कि इधर सीपी की जगह पर 5 आएगा हल करने पर और एसपी की जगह पर हल करने पर इधर 8 आएगा, आता होगा। क्यों, यहाँ पर हमें मतलब ये आएगा लेकिन यहाँ से हम निकाल क्यों नहीं पा रहे, यहाँ पर हमें एक्स और वाई का वैल्यू पता नहीं है इसलिए, यानी कि इसका आंसर ये आएगा, ये हमें मालूम हो गया। देन आगे हम ये एक्स एंड वाई का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, एक्स एंड वाई का वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, मतलब एक्स रेशियो वाई, एक्स रेशियो वाई हम निकाल सकते, तो वो हम निकाल लेंगे। तो फिर हम इसको मिटा देते हैं, मिटा देते हैं, मिटाने की जरूरत नहीं, देखो यहाँ पर जगह, तो इसको हम सीधे तरीके से लिखते हैं, आपको समझ में इसे सीधे तरीके से लिखते हैं। मतलब ये क्या है, ये एक्चुअल में देखो ये 48 एक्स बट्टा 66 वाई ये है और ये 5 बट्टा है, ये जो लिखा है यहाँ पर ये और कुछ नहीं, ये ऐसा देखो 48 गुना एक्स 48 एक्स, रेशियो मतलब भाग होता है, भाग में क्या है 66 गुना वाई, 66 वाई इक्वल टू का इक्वल टू 5 रेशियो 8 मतलब 5 वाई, यानी कि ये इक्वेशन हमें दिया है, ये समीकरण दिया है। बस इसको सॉल्व किया, हल किया, हमें x डिवाइड y का वैल्यू मिल जाए, x बट्टा y का मान मिला जाए। देखो यहाँ पर हल करना, सॉल्व करना ये, तो पहले 48 मतलब 8 छिंग 48 होता है, 66 मतलब 11 छिंग 66 होता है, तो 6 से गया, 6 से गया, ऊपर बचा 8 नीचे बचा 11, देन x डिवाइड y होगा 11 पंचे 11 पंचे 55 बट्टा 88 64 ऐसा मिलेगा। देखो x बट्टा y बराबर मिलेगा, देखो 11 पंचे 55 बट्टा में 88 64 मिलेगा। x डिवाइड y का वैल्यू हमें मिलेगा 55 बाई 64, x डिवाइड y इक्वल टू होगा 55 डिवाइड 64, ये हमें। अब वापस देखो ये x क्या है y क्या, हमने क्या एज्यूम किया, ये हमें क्या मान, देखो x लीटर में y लीटर में, x लीटर में था y लीटर, मतलब इस लीटर का जरूरत नहीं है, इसका कोई जरूरत, मतलब ये x क्या है y क्या है, तो x जो था वो दूध का क्वांटिटी था, दूध की मात्रा था,
क्वांटिटी ऑफ वाटर, सॉरी क्वांटिटी ऑफ मिल्क था, क्वांटिटी ऑफ मिल्क था। एक्स क्या है देखो, यहां पर क्या है देखो, एक्स क्या, ये देखो एक्स क्या, ये देखो देखो एक्स क्या है, ये एक्स क्या है देखो, ये एक्स क्या है, ये दूध है। देखो ये एक्स क्या है, दूध है, मिल्क है। तो एक्स बराबर यहां पर कितना है देखो, देखो एक्स डिवाइड वाई बराबर में मिला 55/64। मतलब क्या, x बराबर 55 है तो y बराबर 64 है, ऐसा मतलब होता है। x बराबर 55 है तो y बराबर 64 है, ऐसा मतलब होता है। x क्या है, मिल्क है, मतलब मिल्क कितना है, मतलब 55 मिल्क है। मिल्क यानी कि दूध 55 यूनिट है, 55 यूनिट है, 55 यूनिट्स है। अब ये y क्या है, ये y, ये पानी ना है, वाटर ना, ये क्या है, तो ये है, ये हमने मिश्रण माना था, मिक्सचर माना था, मिश्रण एज्यूम किया था, मिक्सचर माना था। मतलब क्या, ये y यानी 64, देखो देखो मिक्सचर है, मिक्सचर है, यानी मिल्क प्लस वाटर है, ये मिल्क प्लस वाटर है, दूध प्लस पानी है, दूध प्लस पानी है, दूध प्लस पानी। यहां पर गड़बड़ हो सकता है, तो ऐसा हमने निकाला, हमने निकाला कि मिल्क 55 यूनिट है और मिश्रण मिक्सचर 64 में, मतलब मिल्क प्लस वाटर, मिल्क प्लस दूध प्लस पानी 64 यूनिट है। ना हमें निकालना है पानी से दूध का रेशो। पहले पानी लिखना, बाद में दूध लिखना, मतलब पानी निकालना पड़ेगा। दूध तो हमारे पास 55 है ही है, देखो मालूम है, पानी निकालना है तो मिल्क प्लस वाटर में से मिल्क को निकालो तो दूध बचे, सॉरी देखो वाटर बचे, पानी बचे। देखो मिल्क प्लस वाटर में से यानी 64 में से आप मिल्क को घटाओ, 55 घटाओ, तो हमारे पास बचेगा, वी हैव रिमेन्स वाटर, पानी बचा, पानी मिल जाएगा। 64 में से 55 घटाए तो हमारे पास बचेगा 5 4 9 मतलब पानी कितना है, वाटर कितना है, 9 है, 9 है 9, दूध कितना है 55। यानी कि हमें पूछा था, आज दिया था पानी और दूध का रेशो, तो पानी 9 है, दूध 55 है, यानी ये विकल्प जी हमारा सही विकल्प है। थैंक यू।